आवाज हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बारिशों की और सैलाबी रेलों की, जिसने मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान में तबाही की दास्तान रकम हो चुकी है। डेरा बुगटी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान से गए हैं। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग के बायस दीगर सूबों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। चमन में सैलाबी रेला 10 किलोमीटर सड़क बहा ले गया। कोहलू में भी सड़क सैलाब में बह गई। जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और तौसा में भी सैलाब की हलाकत खेजियां जारी हैं। बलोचिस्तान में खौफनाक तारीख रकम होने लगी। 200 से ज्यादा अफराद तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों की नजर हो गए। कई इलाके सफाए हस्ती से मिट गए। जमीनी राबता मुनक़ता होने से मुश्किलात बढ़ गईं। बलोचिस्तान में 1.5 माह बाद भी सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। तूफानी बारिशों के बायस शाहराहें बंद। सूबे का खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। चमन में जोब DI खान रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद कर दिया गया। दाना सर के मकाम पर 10 किलोमीटर सड़क सैलाबी रैले में बह गई। डेरा बुगटी और गिरदो नवाह में 3 रोज से जारी बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। कोहलू में भी सड़क सैलाबी रैले में बह गई, जिससे पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त बंद हो गई। 3 रोज से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने कोहलू, चमन, जोब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मजीद तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। जुनूबी पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। तौसा शरीफ में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। दीगर वाक़यात में 14 अफराद मारे गए हैं। सैलाबी रेला सैकड़ों मकानात और माल मवेशी बहा ले गया है। सिंध में भी बारिशों ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिशों के बायस मुतअद्दिद शहर पानी में डूब गए हैं। पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशें और सैलाबी रेले कहर ढाने लगे। छतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद जान से गए। मुतअद्दिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। सिंध में मजीद 4 अजला आफतज़दा करार। तौसा शरीफ में कोह सलमान की बस्ती डोंबार में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। दीगर वाक़यात में 14 अफराद जान से गए। सैकड़ों मकानात और माल मवेशी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। 100 से जायद बस्तियां डूब गईं। नवाबशाह, खैरपुर, टंडो आदम, उमरकोट, शहदादपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। तूफानी बारिशों ने शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। घर, गलियां, सड़कें पानी में डूब गईं। नवाबशाह, खैरपुर, दादू में मकानों की छत गिरने से 14 अफराद मौत की नींद सो गए। सिंध भर में बारिशों के दौरान 166 अमवात सामने आ चुके हैं। सिंध हुकूमत ने 9 अजला को आफतज़दा करार दिया था। हालिया बारिशों के बाद मजीद 4 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। मलीर नदी में डूबने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मजीद 2 लाशों की तलाश का सिलसिला ताहाल जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक वालिद और 4 बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि खातून राबिया और ड्राइवर अब्दुर्रहमान की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के माहिर तैराक भी हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली फैमिली कराची में शादी में शिरकत के बाद वापस जाते हुए कार समेत मलीर नदी के सैलाबी रेले की नजर हो गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में मलीर नदी के दौरे पर कायदाबाद पहुंच गए। नदी में पानी के बहाव का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मलीर नदी में पहाड़ों से रेला आने पर इंतजामिया को आगाह किया जाए। DGP PDMA ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मलीर नदी में पानी का बहाव ठीक चल रहा है। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर खबीब उर्फ बिलाल समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया है। दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों IEDs तैयारी में मुलविस थे। दहशतगर्द कमांडर खुबीब मीर अली में फोर्सेस काफिले पर खुदकुश हमले में मुलविस था। अहम खबर सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर खुबैब उर्फ बिलाल समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस तमाम कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलहा और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया है।
दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और IEDs तैयारी में मुलव्विस थे। दहशतगर्द कमांडर खुबैब मीर अली में फोर्सेस काफिले पर खुदकुश हमले में मुलव्विस था। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक मुशीर इत्तलात और PTI की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। फिरदौस आशिक अवान सरकारी पासपोर्ट पर कनाडा जाना चाह रही थी। FIA हुकाम ने उनका सिफारती ब्लू पासपोर्ट जब्त कर लिया है, इन्हें वापस भेज दिया गया है। इस्लामाबाद से अहम खबर दें। साबिक मुशीर इत्तलात और PTI की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? देखिए शमेला, साबिक मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान सरकारी पासपोर्ट पर दुबई के रास्ते कनाडा जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जहां पर FIA इमिग्रेशन हुकाम ने उनका पासपोर्ट सिस्टम में हिट होने पर उन्हें रोका है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर FIA सरदार गयासुल का यह मौकफ है कि जब वो मुशीर इत्तलात थी तो उन्हें सरकारी अदायगियों के लिए ये पासपोर्ट जारी किया गया था, और जब उनकी सरकारी अदायगियां खत्म होगी तो वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर पर उन्हें खत तहरीर किया गया था कि वो ब्लू पासपोर्ट वापस वजारत दाखिला में जमा करवाएं, लेकिन उन्होंने जमा नहीं करवाया। जिसके बाद वजारत दाखिला ने इस ब्लू पासपोर्ट को स्टॉप लिस्ट में डाल रखा था और ब्लॉक करके इस पासपोर्ट को कन्फिस्केट करने का हुक्म दे रखा था। आज जब फिरदौस आशिक अवान एयरपोर्ट पर पहुंची, उनका ये पासपोर्ट हिट हुआ, तो FIA इमिग्रेशन के अमले ने उन्हें रोक कर इस हवाले से आगाह किया और उन्हें बताया कि अगर वो बैरून मुल्क सफर करना चाहती हैं तो अपने प्राइवेट पासपोर्ट पर करें, लेकिन उस पर वीजा मौजूद न होने के बाद वो वापस घर चली गई, जबकि ये सरकारी ब्लू पासपोर्ट जो था वो FIA इमिग्रेशन ने उनसे अपने कब्जा में ले लिया। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि शहबाज गिल का बदला लेने के लिए हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पंजाब हुकूमत बनीगाला से बनाई जा रही है। परवेज इलाही इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयानिए के सहूलतकार हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर तशद्दुद सब ने देखा। नून लीग के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबको भी गिरफ्तार किया जाएगा। राना मशहूद का कहना था कि तारीख बेरहम है, सब सामने ले आती है, असेंबलियों को मजाक ना बनाया जाए। एक मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका इंतकाम हमारे से लिया जा रहा है। परवेज इलाही साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की है इमरान नियाजी साहब की इस मुल्क दुश्मन बयानिए में, और उस मुल्क दुश्मन बयानिए में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब को कानून का शायद नहीं पता। 124 कब लगती है? वो तब लगती है जब आप बगावत करें, जब आप मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बयान दें। तो ये शहबाज गिल के मुकदमे का बदला जो हमारे से लेने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी, क्योंकि आपने ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों का आगाज किया था, हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। पंजाब हुकूमत ने लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद में मुलविस 30 इंस्पेक्टर्स को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। 4 SPs 7 DSPs मुअत्तल कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का यह कहना था कि इख्तियारात से तजावुज़ पर अफसरान को ओहदों से हटाया गया। CCPO बिलाल कमियाना DIG ऑपरेशंस को भी मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब असेंबली में तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। PTI कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ गिरफ्तारियाँ जारी हैं। पाक फौज में बगावत उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल के इलाज के हवाले से अहम तफसीलात सामने आ गई। पेम्स अस्पताल के ज़राए के मुताबिक तमाम टेस्ट क्लियर होने के बावजूद शहबाज गिल को सांस लेने में तकलीफ का सामना है। रात भर शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत थी, जिस पर मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल के मजीद टेस्ट कराने का भी फैसला किया। मेडिकल बोर्ड ने CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी का भी फैसला कर लिया है। CTPA के बाद
शहबाज गिल के मजीद टेस्ट करने या ना करने का फैसला होगा। अहम खबर शहबाज गिल के हवाले से अहम तफसीलात। पेम्स अस्पताल के जराये के मुताबिक तमाम टेस्ट क्लियर होने के बावजूद शहबाज गिल को सांस लेने में तकलीफ का सामना है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम अरशद, बताइएगा शहबाज गिल की सेहत और इलाज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल शुमाइला, आपको बताएं कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल की सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक शहबाज गिल के तमाम टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद उनको सांस में तकलीफ है। CTPA की तशखीस के बाद फैसला होगा कि दवाओं में क्या रद्द-बदल करना है। अदालत से पिम्स मुंतकली से अब तक शहबाज गिल की सेहत की निगरानी की जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और दीगर मुआयना जो है वो वक्त पर किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड के अरकान की हिदायत और निगरानी में तमाम अद्वियात जो है वो वक्त पर दी जा रही है। तमाम CTPA के बाद फैसला होगा कि मजीद टेस्ट जो है वो करने की जरूरत है या नहीं। तमाम इस वक्त तक जो शहबाज गिल की सूरत हाल है, मेडिकल जो कंडीशन है वो डॉक्टर्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको सांस लेने में कुछ दुश्वारी का सामना हो रहा है, जिसके बाद अभी जो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि अब जो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है वो की जाएगी और इसके बाद एक बार फिर से जायजा लिया जाएगा उनकी सेहत का, और अगर लगा तो शायद मजीद टेस्ट किए जाएं, लेकिन शायद इस टेस्ट के बाद जो है वो मजीद टेस्ट करने की जरूरत पेश नहीं आए, जबकि रोजाना की बुनियाद पर टेम्परेचर और दीगर जो अद्वियात है वो उनको दिए जाने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त आपको बताएं कि जो PTI रहनुमा शहबाज गिल है वो पेम्स अस्पताल में ही जेरे इलाज है। बाकी तमाम मानदा टेस्ट उनके ठीक है, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद। तहरीक इंसाफ आज बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में रैली निकालेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया गया, उनकी तस्लील की गई, जिम्मेदारों का पता लगाने और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब शहबाज गिल का पेम्स अस्पताल में अदालती हुक्म पर दोबारा मेडिकल चेकअप जारी है। गुज़िश्ता रोज अदालत ने उनकी तबीयत खराब होने पर उनका रिमांड मुअत्तल करके पीर तक दोबारा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया था। इमरान खान गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल की अयादत के लिए पेम्स अस्पताल गए थे, ताहम उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर इमरान खान ने आज रैलियां निकालने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि आज मगरिब के बाद 0 पॉइंट से F9 पार्क तक एहतजाजी रैली की क़यादत वो खुद कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में हर किस्म के जलसे, जुलूस और रैली पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक भरपूर एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI क़यादत को खबरदार कर दिया। PTI की एहतजाजी रैली के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रेड जोन में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंतजामिया का कहना है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में 5 से जायद अफराद के किसी भी जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी है। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैली की भी इजाजत नहीं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की रैली में शिरकत का ऐलान किया है। ट्विटर पैगाम में लिखा कि मुल्क में 43% महंगाई बढ़ चुकी है। $4 अरब के लिए कौमी असासे भी दाव पर लगा दिए गए हैं। मुल्क खाना जंगी के दहाने पर पहुँच गया है। कल लियाकत बाग में इमरान खान का तारीखी जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने फिर मरदमशुमारी का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, नून लीग PP MKM का धोखा मजीद जारी नहीं रह सकता। ये सब लोग जाली मरदमशुमारी में मिले हुए हैं। सिंध भर में जाली डोमिसाइल का कारोबार चल रहा है। नौजवानों को नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। सड़कों का बुरा हाल है, पीने का पानी तक नहीं मिलता। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची के हल्के NA 245 में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। तहरीक इंसाफ और MKM में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी और JU MKM की हिमायत कर चुके हैं। हल्के में TLP PSP के उम्मीदवार और फारूक सत्तार समेत 15 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। गुज़िश्ता रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकाली गई। नशिस्त आम लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि इंसाफ करें, इंतखाबात में इंसाफ होता हुआ नजर आए। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर इलेक्शन में MQM के उम्मीदवार कामयाब होते हैं, अब भी इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कानून कहता है कि आवाम की दहलीज पर उनके मसाइल हल हों। कुछ बात करेंगे महंगाई की और रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। आटा, घी, चीनी, दालों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ की अपील कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं न्यूज़ 1 के नुमाइंदे अब्बास हैदर से, जो कि इस वक्त गार्डन टाउन के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। महंगाई में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। आटा, घी, चीनी सब चीज़ें जो है वो उनकी कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें फल और सब्जियों की, तो ये भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ख़ास तौर पर अगर प्याज की बात करें तो वो 110 से 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आलू की बात करें तो वो भी 80 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें दालों की, तो दालों की कीमतों में भी होशी रुपये इजाफा हो गया है। और इसी तरह जो दीगर अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। अवाम जो है वो शदीद परेशानी से दो चार है। शहरियों का ये कहना है कि जो इनकम है वो उनकी पहले यानी जब दौर सस्ता था उस वक्त की है, और एकदम जो ये इजाफे हुए हैं अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, उसके बाद उनके घर का खर्चा चलाना जो है वो मुश्किल हो गया है। महदूद इनकम में अपना घर चलाना जो है वो उनके लिए शदीद परेशानी जो है वो बन रही है उनके लिए। इसलिए शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि ख़ास तौर पर ये जो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है और जो बोतल से निकला हुआ है उसे जो है वो फौरी तौर पर बंद किया, और आम आदमी जिसकी महदूद इनकम है उसके लिए जो है वो कोई रिलीफ के पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि आम आदमी कम से कम अपना चूल्हा जला सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए अब्बास हैदर। कराची से आपको खबर दें, NA 246 पर ज़िमनी इलेक्शन में PTI चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है। MQM उम्मीदवार सैयद तैयब हुसैन हाशमी ने इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज किए हैं। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और इमरान खान को फरीक बनाया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कराची से, जहाँ पर NA 246 पर ज़िमनी इलेक्शन में PTI चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है। MQM उम्मीदवार सैयद तैयब हुसैन हाशमी ने इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज किए हैं। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और इमरान खान को फरीक बनाया गया है। NA 246 पर ज़िमनी इलेक्शन का मामला है। PTI चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए हैं। MQM के उम्मीदवार हैं सैयद तैयब हुसैन हाशमी, जिन्होंने इमरान खान के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने वफाकी सूबाई इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और इमरान खान को फरीक बनाया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पे जमा करवाया है। उसके बाद उस्मान डार साहब जो अडियाला जेल में मिल के आए थे, उन्होंने अपना बयान जमा कराया है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिजा फरमाया।